उन्हीं में से फिर मुख्य है जो हिंदू धर्म से ही संबंधित, जिसको हम कहें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर सिख धर्म, या फिर इन्हीं से संबंधित मत हैं, मतांतर हैं। वहां तक अगर देखा जाए तो पूर्व जन्म का संबंध है और कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि हम पहले थोड़ा सा परिचित तो हैं ही, लेकिन उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता भी होगा। और मुख्यतः जो इस्लाम और ईसाई हैं वो पुनर्जन्म को नहीं स्वीकार करते। लेकिन अगर उनके बहुत अतीत में अगर जाया जाए तो वहां भी इसका जिक्र है पूर्व जन्मों का और पुनर्जन्म का। लेकिन आज ज्यादातर प्रचलित है, प्रचारित है कि वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते और उनसे संबंधित जो भी ऐसी धाराएं हैं वो भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे समझ लें कि पूरी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। कुछ ऐसे हैं कि जो मानते हैं, कुछ ऐसे हैं कि नहीं मानते हैं। इसी बीच फिर विज्ञान है जिसको हम साइंस कहते हैं। और विज्ञान का जन्म पश्चिम जगत से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक पक्ष ऐसा है आज के समय जो कहता है कि नहीं है सब इस तरह का कुछ भी, लेकिन एक पक्ष विज्ञान का भी कहता है कि ऐसा कुछ कुछ संभावनाएं प्रतीत होती हैं, लगता है कि ऐसा कुछ है। और जो संभावित, जो इससे संबंधित, जो विज्ञान से संबंधित हैं, उन्होंने इस पर बहुत खोजबीन की और खोजबीन के बाद उन्होंने काफी रिसर्च की और काफी रिसर्चों के बाद पाया कि ऐसा कुछ है। और उनके जब वो प्रैक्टिकल और अनुभव में आया, वो साइंटिस्ट भी इस चीज पे राजी हुए। कुछ नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा जन्मती रहती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ना मैं आत्मा को स्वीकार करता हूं, ना मैं परमात्मा को स्वीकार करता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरी थोड़ी दृष्टि गई है, वहां तक मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं, मैंने देखा है कि मन का जन्म होता रहता है और मन के कारण ही हम निरंतर जन्म लेते रहते हैं। अब एक तरफ भगवान महावीर हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। आत्मा सो परमात्मा। इसलिए वो कहते हैं कि अपने स्वयं के भीतर जाओ और उसको जानो और तब पाओगे कि वो निरंतर हजारों लाखों वर्षों से जन्म आपका हो रहा है। अब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करती है कि एक कहते हैं कि आत्मा नहीं है, एक कहते हैं कि आत्मा जन्मती है, एक कहते हैं कि मन जन्मता है। तो यहाँ बड़ा द्वंद्व हो जाता है। हम इन सब चीजों में थोड़ा सा ना पड़े। हम यहाँ अगर पहुंचे हैं तो हम अब इन चक्रों में ना पड़े कि ईसाई इस्लाम जगत में क्या है या इसी जगत में क्या है, या हमारा हिंदू धर्म में या और धर्मों में इसका संबंध क्या है। अब हम एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन प्रयोगों में सफल हो सकेंगे। इसलिए
इनसे संबंधित कुछ इशारे मैं कर रहा हूं, थोड़े थोड़े इशारे हम करते जाएंगे और फिर प्रयोगों में हम उन प्रयोगों में सम्मिलित होंगे। इसलिए बातचीत महत्वपूर्ण है, लेकिन करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बातचीत भी आप थोड़ी सी, जैसे जैसे इशारे मिलेंगे, तो अब यहां थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि ओपन हो जाएं, यानी कि खुले हो जाएं। हमें पता है कि हम अपनी कुछ धारणाओं से जीवन को जीते हैं, अपनी कुछ मान्यताओं से अपने जीवन को जीते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बहुत कुछ सुना है। थोड़ी देर के लिए बस यहां मैं चाहता हूं कि आप खुले हो जाएं, और जब हम खुले होके बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए जो हमारी धारणाएं किसी कारण भी अगर बनी हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए उन धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे। और जो यहाँ इशारे हों उसके प्रति क्या होना है, केवल ग्रहणशील होना है। ग्रहणशील होते जाए होते जाए होते जाए। तो जाके आपकी मर्जी है, उसको रखना चाहिए रख लेना, अन्यथा ठा के बाहर फेंक देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए यहाँ किसी तरह की कोई मान्यता और कोई धारणा नहीं सिखाई जाएगी कि आपको यही सब चीजें मानना और ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको चलना है। पहली चीज तो ऐसी कोई धारणा आपको नहीं दी जाएगी। बस इतना मैं इशारा करूंगा कि जब तक आप यहाँ बैठें तो खुले होकर बैठें और ग्रहणशील हो जाएं। अब कोई इस चीज को स्वीकार करे ना करे, इसका कोई विषय नहीं है। बस आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका पूरा उपयोग करें, पूरा लाभ आप इसका उठाएं। तो अब हम थोड़ा पूर्व जन्मों से संबंधित कुछ बातचीत कर लें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 19 जनवरी 2001 को आपने क्या किया, कोई बता सकता है? कोई मित्र साथी बता सकता है? क्यों? क्या दिन नहीं आया था? आया था। आपके जीवन में ये दिन आया होगा। ऐसा तो नहीं किसी के जीवन में या उसके बाद ही जन्म हुआ हो। मुझे लगता है कि सबका इससे पहले जन्म हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अब वो दिन हमें याद क्यों नहीं है? हमने जिया है वो दिन, हमने खाया भी होगा, हमने कुछ पहना भी होगा, हम कहाँ गए होंगे, कहीं गए भी होंगे, या ऑफिस में, या कहीं जॉब पे, या घर में कुछ काम किया होगा, या कहीं किसी यार दोस्तों से मिले होंगे, या कहीं रिश्तेदारी में गए होंगे, या कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन आप कहते हैं कि याद नहीं। क्यों? आपने जिया नहीं। क्यों याद नहीं? ठीक है, तो थोड़ा लंबा विषय हो गया, थोड़ा ज्यादा समय हो गया। मैं कहूंगा कि ठीक है, हफ्ता पहले क्या किया, सुबह से शाम तक आप बताएं कि कौन से कपड़े पहने थे, कौन सा कलर पहना था, नहीं याद, क्या खाया था। बहुत बहुत विचार करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा जाएंगे, तो हो सकता है कि मुश्किल से हमें कुछ मुख्य घटना उस दिन की याद आ जाए। आएगी, लगता है ना कुछ। यानी कि अगर हम हफ्ता पहले भर की अगर उस डेट को निकालें और हमें लगे कि हम, हाँ दिन ये पड़ता था, इस दिन तो हम ज़्यादातर ये काम करते हैं, यहाँ हमारा वर्क होता है, ऐसा वर्क होता है, तो हो सकता है कि हफ्ते भर की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे तो उसमें भी कौन सी मुख्य कुछ घटनाएं हमें याद रह सकती है। लेकिन ये नहीं याद रहेगा कि हमने पहना क्या था, कौन सा कलर डाला था। अब मैं कहूँ कि चलो ठीक है, छोड़ें हफ्ते भर को। मैं कहता हूँ कि कल आपने क्या पहना था, क्या खाया था, कहाँ गए थे, क्या किया था। तो बहुत विचार करेंगे, बहुत आप थोड़ा जाएंगे अंदर, सोचेंगे, तब पाएंगे कि हाँ शायद मैंने ये ड्रेस पहनी थी, ऐसे कुछ कपड़े पहने थे। और पूरी चीज को भी याद करेंगे तो वो चीज याद सही से नहीं रहेगी। उसमें भी देखेंगे कि कुछ को तो याद आएगा और कुछ को नहीं आएगा, और कुछ को हो सकता है कि अच्छे से याद आ जाए। तो यानी कि 3 भाग हमारे बटे हुए हैं। इसलिए
जहां आप सब पहुंचे हैं, तो आप अब ये देखें कि कल का दिन भी गया और हफ्ते पहले भी हमने जिया है और 10-20 साल पहले भी हमने जिया है, तो फिर हमें याद क्यों नहीं? अब हम ये कहते कि नहीं, ये दिन हुआ ही नहीं, कल का दिन तो हुआ ही नहीं। हम कहें कि नहीं, हफ्ता भी नहीं हुआ, और हम कहें कि 20 साल पहले या 15 साल पहले वो दिन आया ही नहीं। ऐसा चलेगा? कहते कि नहीं हुआ या है, हुआ है। आप सब यस करते हैं कि हुआ है, सब यस करते हैं, सब मानते भी हुआ है, बस हमें याद नहीं है। इसका मतलब हमने वो जीवन जिया है। और अब कोई ये कहे कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता, बस इतना ही फर्क है। कितना फर्क है कि जैसे हमें अब इस जीवन में हमें नहीं पता कि कल क्या हुआ, हफ्ते पहले क्या हुआ, या उससे कुछ समय पहले क्या हुआ। अब हम ये कहें कि नहीं, वो दिन नहीं हुआ, तो अब हम ऐसे कह दें कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप देखें, थोड़ा सोचें, क्या होता है? होता कितने यस करते हैं? बात खड़ा करें। चलो, ज्यादातर मतलब सब यस में है कि क्योंकि हम इस छोटे से उदाहरण से इस चीज को समझ गए कि इसका मतलब हमें नहीं पता, लेकिन वो दिन भी गया है, हुआ है, तो ऐसा हमारा पहला भी कोई पार्ट और हिस्सा रहा होगा, तो हम उससे परिचित हो सकते हैं। जैसे कल के दिन को हम थोड़ा याद करेंगे तो हमें वो चीज याद आ सकती है।